छी छी, अरे चैनल बदलो कोई, इसी की वजह से हमारा पूरा कल्चर और ट्रेडिशन तबाह हो गया। अरे यार अब बदलना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने अच्छा हमारे घर में ऐसा कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। ध्यान से बेटा। सॉरी प्लीज। ये क्या श्रुति, ये सब क्या कर रही है तुम? कुछ नहीं डैडी, कहते हैं कि पूर्व वो टीवी पर गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं ना, तो मैं उन्हें प्रणाम कर रही थी। हाँ ये तो टीवी में प्रवचन दे रहे हैं ना, तुम्हारा प्रणाम थोड़ी देख पाएंगे। मैं जानती हूँ, फिर भी। एक बात सुनो श्रुति, जी डैडी। तुम्हारी कोई फ्रेंड इस तरह के कपड़े वपड़े तो नहीं पहनती है ना? नो 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 नो, जो लड़कियाँ ऐसी ड्रेस पहनती है, मुझे तो उनका एड्रेस भी नहीं पता डैडी। बहुत अच्छा बेटा, दैट्स लाइक माय डॉटर। तुम्हारा योगा तो ठीक चल रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे योगा क्लास के लिए देर हो रही है। बाय दादी माँ। बाय बेटा। अरे कार्तिक, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आओ आके बैठो। तुम्हारी मम्मी इनके बगल में ही बैठकर खाती थी, बैठो। भैया, राइस मिल की रजिस्ट्रेशन डेट कल की है। ठीक है। हाँ प्रोड्यूसर सर, सीरियल के वॉर एपिसोड की शूटिंग कल होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चल लाइटिंग लगा जल्दी। असिस्टेंट, पहली बार मैं ऐसी शूटिंग कर रहा हूँ जहाँ इतने जूनियर्स और स्पेशल इफेक्ट्स हैं। इससे मैं टीवी इंडस्ट्री में एक बिल्कुल नया ट्रेंड शुरू करने वाला हूँ, समझ रहे हो? सर आ गए। हेलो सर, ये सर। सॉरी, हेलो सर, सॉरी। ये है प्रोड्यूसर कम विलन। हाय, मैं हूँ कार्तिक। ये विलन है तो हीरो जैसा क्यों दिख रहा है? मैं ग्राफिक्स में इन्हें विलन बना दूंगा। अरे इसकी छोड़ो बॉस, आप तो एकदम हीरो लग रहे हो। आपको देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। इसलिए ये लीजिए 3D क्लासेस। ये किस लिए? 3D इफेक्ट देखने के लिए सर ने अरेंज किया है। तो डायरेक्टर, मैं रेडी होकर आता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हीरो भाई, आपने डायलॉग्स याद किए हैं? तो एक्शन करते हैं। क्या सभी एक्शन के लिए रेडी है? सभी ग्लासेस पहन लो। स्टार्ट कैमरा। कैमरा रोलिंग सर। स्टार्ट कैमरा। कैमरा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया सर। एक्शन। 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी हो सब आ जाओ, मैं सबको यही मार के काट दूंगा। क्या बात है, सही एक्सप्रेशन। अब होगा धर्मयुद्ध। वाह, ये तो अगला सुपरस्टार बनेगा। सेम एक्सप्रेशन, एकदम सही, सेम इमोशन, सेम। ये भाई क्यों नहीं उठ रहे हैं? भाई अब भी कैरेक्टर में ही है, सीधा हॉस्पिटल में उठेंगे। अच्छा। मेरे बेटे। रिंगटोन है भाई, मेरा फेवरेट गाना। ये कोई टाइम है रिंगटोन सुनाने का? इतना बकवास गाना तेरा फेवरेट है? तुम अपना गाना बंद करोगे? इसकी ये हालत किसने की है? टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर ने। मुझे उसके ऑफिस ले चलो। भाई बस करो, असिस्टेंट को मार के आपको क्या मिलेगा भाई? आपके हाथ दुखेंगे और मेरा सर। मेरा बॉस मेरा डायरेक्टर है, आप उन्हें पकड़िए, वो प्रोड्यूसर का पक्का एड्रेस देंगे। मेरा असिस्टेंट मेरे लिए सारी कास्टिंग कर रहा है। और मेरी कास्टिंग का? इसी बात में मैं तुम्हें मेन रोल देता हूँ। सर वो लोग आपको बुला रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं वो? पूछा तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा माँ है। हाँ। फिर मुझे भेज दिया। हाँ, डायलॉग मार के पसीने छूट गए। अंदर ऐसी बंद है मुझे सर। सब पता है। उन्होंने तुमसे मेरी फीस के बारे में पूछा होगा ना? मैं अभी जाके फाइनल डील करके आता हूँ। तुम भी चलो, अंदर ही कास्टिंग करके आते हैं। अंदर काउच चलो। होगा ना? नमस्कार प्रोड्यूसर साहब, आपको कौन से टाइप का सीरियल बनाना है? एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर, बताइए। एक्शन के साथ कॉमेडी करोगे तो एक्शन कॉमेडी बनेगा। फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट करना है तो फैमिली एंटरटेनर बनेगा। थ्रिलर कॉमेडी भी होता है, हॉरर कॉमेडी भी होता है, माइथोलॉजिकल भी बना सकते हो, साइकोलॉजिकल भी बना सकते हो, और साइंस फिक्शन भी, फैंटेसी भी है, या फिर सोशल फैंटेसी भी चलेगा। ये सब जाने दो, मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। अरे 1 मिनट सर, इन्हें एक्शन स्टोरी सुननी है, तुम बाहर वेट करो। क्या बात हुई सर, स्टोरी पसंद नहीं आई? मेरे बेटे को बड़े बड़े सपने दिखाए, टीवी सीरियल में हीरो बनाया और विलन के हाथों असली में मार खिलाई। भाई लोग, इस डायरेक्टर को इतना मारो कि एक्शन और कट दोनों भूल जाए। भाई
मैंने नहीं बल्कि मेरे प्रोड्यूसर ने आपके बेटे की ऐसी हालत की है। उसे फोन करके बुला। अभी बुलाता हूँ भाई। ये देखो उसी का फोन है। स्पीकर पे बात कर उससे। अबे नकली लादेन, डायरेक्टर को मार के कोई फायदा नहीं है। तेरे बेटे को मैंने ही मार मार के सुझाया है और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। अब तेरी बारी है सोमू डार्लिंग। अरे राजा, अबे रुक, इस सीन में तेरा डायलॉग खत्म और फिर तू भी खत्म। दोबारा फोन मत करना वरना फोन में घुस के मारूंगा। बाय। इसका एड्रेस है क्या तेरे पास? इसने मेरे साथ आधार कार्ड लिंक नहीं किया है भाई। ये नया हीरो कौन है जो मुझसे बदला ले रहा है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, लेकिन क्यों? तुम इसे कम रेट में बेचने को तैयार थे ना, तो क्या हुआ? किसी ने सोमू राज के बेटे को बुरी तरह से पीटा है। अभी वो आईसीयू में है और उसे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करने को कहा है। जब तक वो ठीक नहीं होगा डील नहीं हो पाएगी। और शादी की तारीख नजदीक आ रही है। मुझे तो डर है कि कहीं हमें समधी जी के सामने घुटने न टेकने पड़ जाए। मामा जी एक सोल्यूशन है मेरे पास। जरूरत नहीं है। यहाँ साइन करने आए हो, साइन करके चलते बनो। तुम्हारी सलाह की हमें जरूरत नहीं है। शर्म करो सोमराज, शर्म। तुम्हारी वजह से प्रॉपर्टी हाथ से जा सकती है। अगर तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में है तो प्रॉपर्टी तुम अपने नाम पे ले लेते। मैंने सोचा उसके नाम पर लूंगा तो इनकम टैक्स वालों से बच जाऊंगा। शट अप, तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुमने ये राइस मिल का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर खुद के नाम पे कर लूंगा, वो भी फ्री में। समझे? ठीक है बॉस। सुन चिंटू, उस हीरो को ना हमें सबक सिखाना होगा। उसे खत्म करना होगा। उसे खत्म नहीं करेंगे, पहले फंसाएंगे, फिर गिराएंगे और फिर नानी याद दिलाएंगे। लेकिन दीदी, उसकी नानी तो यहीं रहती है। I am a devil। तू डेविल है तो मैं डेविल का बाप हूँ। ओ, सबसे पहले तुम सत्या, क्या हुआ भैया? ये है वश में करने का पाउडर। मतलब ये पाउडर छिड़क कर कहना है बन मेरा गुलाम, कर मेरा काम। ऐसे कोई भी तुम्हारे वश में आ जाएगा। लेकिन ये आसानी से मिलता भी नहीं है। ये सिर्फ हिमालय वाले वॉशिंग पाउडर बाबा के पास ही मिलता है। इसे मेरे कमरे में रख दीजिए और ध्यान रखना किसी को पता ना चले। दीदी, इस वॉश पाउडर का इस्तेमाल इसी पर करना पड़ेगा। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। सत्या, ये डब्बा मुझे दो। लेकिन चुपचाप दे दे वरना मैं कहूंगी कि इस बोतल में ड्रग्स है और फिर पुलिस तुझे पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस की धमकी देने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए। दीदी दिखाओ तो जरा। दीदी, मुझे भी दिखाओ। ऊपर दिखाती हूँ। तो चलो। पहले इस बुढ़िया पर थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। अरे नहीं, बड़े पापा, ये तो इन्हें देख लेंगे। अब क्या करें? बड़े पापा तो यहीं पर आ रहे हैं। हाय बच्चों। हाय बड़े पापा। अच्छा हुआ इन्होंने देखा नहीं। नमस्कार विजय राम भाई। ये लड़का कौन है? पहली बार देखा इसे। हमारा भांजा है, रजिस्ट्रेशन के लिए अमेरिका से आया है। मिलकर अच्छा लगा राजा। क्या हुआ, दर्द हो रहा है बेटा? फिर से हॉस्पिटल जाना है क्या? अरे ये बेचारा हमसे कुछ कहना चाह रहा है पर दर्द के मारे बोल नहीं पा रहा। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। सोमराज जी, हाँ, ये रजिस्ट्रेशन आज हो तो जाएगा ना? फिक्र मत करो राजा। जैसी बादशाह को मिलती है, भाईजान को मिलती है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट को मिलती है, वैसे ही हमारे लिए भी रजिस्ट्रेशन के बाद ये राइस मिल ग्रैंड ओपनिंग ही है। आप में से सोमू राज कौन है? मैं खुद हूँ राजा। मैडम आपको अंदर बुला रही है। मुझे बुला रही है? जी। मेरा नाम कैटरीना है। नाइस नेम। नमस्कार। हाँ, आप यहाँ लेने आए हैं या देने आए हैं? मैं लेने वालों में से हूँ, देने वालों में से नहीं हूँ। मुझे भी ऐसे वाले बहुत पसंद हैं। कैसे वाले? बेचने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। खरीदने वालों पर मैं मरती हूँ। मुझे भी सिर्फ खरीदने में ही मजा आता है, बस सही दाम में मिल जाए।
रानी, रानी। कौन हो बदतमीज? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? काम वाली हो? पता है मैं कौन हूँ? यहाँ की रजिस्ट्रार। मर गया। लेकिन यहाँ की रजिस्ट्रार तो कटरीना थी ना? कौन कटरीना? पुलिस! ये कैसे हुआ? तुम दरवाजे के पीछे खड़े थे क्या? पुलिस बोलते ही आ गए। ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट? रोमियो, लफंगा, मैं लुच्चा, इतना मारूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम मुझे मारोगे? मैं तो पहले से ही ठीक ठाक हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। आंटी रोमियो स्क्वाड अरेस्ट! आंटी रोमियो स्क्वाड? मैंने तो किसी आंटी को नहीं छेड़ा। ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे छेड़ा है, मेरे गालों को छुआ और फिर रानी भी कहा। ये क्या? इतनी सी बात के लिए अरेस्ट करोगे? गाल को छूने से रेप हो गया? मजनू के औलाद, तुझे सबक सिखा के रहूंगा। चल पुलिस स्टेशन चल। एक मिनट रुको सर, यहाँ कटरीना नाम की रजिस्ट्रार काम करती है। वो रही। अब उसे छेड़ेगा क्या? रोमियो, लफंगा, लुच्चा। रोमियो, लफंगा, लुच्चा। मैं नहीं हूँ। वो काम वाली है। मैं नहीं मानता। यही मैडम रजिस्ट्रार है और ये काम वाली है। पुलिस, ले जाओ इसे। यस! हाँ चलो, काम वाली कहीं की। चलता हूँ, रजिस्ट्रेशन बाद में करेंगे। मैंने कहा था ना, जब तक मैं यहाँ हूँ रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होने दूंगा। देख चोमू, एक बात सच कहूँ तो पैसा बोलता है। तू दाम दे दे और मिल ले ले। जब तक तू उस मिल के सही दाम नहीं देगा, तब तक मैं तुझे वो मिल खरीदने नहीं दूंगा। इसी तरह सताता रहूंगा। लेकिन इसमें तेरा क्या फायदा है? तुझे क्या लगता है जिस राइस मिल की कीमत 50 लाख है, उसे तो आसानी से 4 लाख में खरीद सकता है? सुन बे, मैं बहुत ही खतरनाक विलन हूँ। ये रजिस्ट्रेशन मैं नहीं होने दूंगा।